वीडियो ऑन करके बैठिए सभी लोग। और मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस शक्तिमान परमेश्वर को मेरा श्रद्धामन गुरुदेव से प्रार्थना में आशीर्वाद करा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से कंठ में थोड़ा सा हाथ जोड़ेंगे, हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग थोड़ा सा हाथ जोड़ लीजिए। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझमें प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से उनमें असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हमारा घर है। भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद। आज कुंजन का ऑफिस नहीं है क्या? ऑफिस में ही हो? ऑफिस में ही हूँ। मीटिंग भी चल रहा है हम लोगों का। अरे बढ़िया। मैं वही सोची मास्टर लेवल होने के बाद भी गुंजन आई है, तो मैं बोली आज गुंजन को समय मिल गया क्या? चलो नहीं, बढ़िया। मीटिंग चल रहा है, वो दूसरे फोन में जूम में चल रहा है। अच्छा दो चीज हो रही है एक साथ, है ना? हाँ। चलो बहुत अच्छा। मैं चलिए, वीडियो ऑफ कर सकती हूँ क्या? हाँ हाँ कर दो। ठीक है। कर दो। चलिए, अभी क्या बोलते हैं, बूटा सिंह सर ने भी ट्रीटमेंट ले लिया है, सरस सर का भी ट्रीटमेंट हो चुका है। नमन जैन मैम का हुआ क्या ट्रीटमेंट? हो गया है। सभी लोगों ट्रीटमेंट हुए वाले ही सब आए हैं लगता है, और ये रिपीट करना है सबको। ठीक है, सुनीता गुप्ता मैम आपका हुआ क्या ट्रीटमेंट? नहीं। जिनका एक बार हो चुका है उनको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग प्रैक्टिस भर करते रहेंगे तो उससे ही आपका कवर होता रहेगा। सुनीता गुप्ता मैम, अनम्यूट करिए। नहीं हो रहा। अमित कुमार मैम आप अनम्यूट करिए। यस मैम। आपका तो ट्रीटमेंट हुआ ना इस बार? जी। हाँ, क्योंकि मुझे ध्यान है ना, अभी अभी तो ट्रीटमेंट दी हूँ आप लोगों को। जी बूटा मैम। बूटा सिंह सर हैं, नमन मैम हैं। चलिए ठीक है। अब आज हम लोग फिर से इसी एनर्जी से जुड़ने के लिए आप लोग फिर से आए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस एनर्जी को ज्वाइन करके आप लोग थोड़ा सा, आप लोगों ने पिछली बार क्लास ज्वाइन करा, आप लोगों को फील कैसा हो रहा है? थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए ना। सरस सर, मैम अनम्यूट अच्छा। करिए सर। मैम मैंने अब से पहले रेखी के विषय में ना कभी सुना था ना पढ़ा था, तो मेरे लिए ये बहुत नया था। हाँ, और मैं इसे सीखने के लिए मैम बहुत एक्साइटेड हूँ। आप और इस मेरा ये फर्स्ट लेवल करने के बाद मैम मुझे बहुत अपने आप में एनर्जेटिक फील होता है कि हाँ कोई एनर्जी है। हाँ, बहुत पॉजिटिव, मतलब जो मेरे नेगेटिव थॉट्स थे वो सब धीरे धीरे कम हो गए हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मैम। इस एनर्जी से जुड़ने के बाद हमारे साथ बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यही होता है कि हमारी सोच भी पॉजिटिव हो जाती है। हमारी सोच भी पॉजिटिव हो जाती है। और देखिए, अपन ने कुछ किया क्या इसमें? केवल आप एनर्जी से कनेक्ट हुए हो और उस एनर्जी का जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो फॉलो कर रहे हैं, है ना? बस जी। उससे ही आप में ये चेंज आया। मैं मतलब एक सलाह टाइप का आप लोगों को देना चाह रही हूँ कि अगर जी। आप लोगों का मैनेज हो तो सेकंड थर्ड लेवल जरूर कर ली। एक पर्सन अगर एक अपने घर में
एक पर्सन भी अगर रेकी सीखा हुआ है तो कई सारी लोगों की समस्याओं को वो समाप्त कर सकता है। और हर चीज में रेकी का यूज होता है, हर चीज में रेकी का यूज होता है। इसलिए अगर एक एक पर्सन घर में, एक पर्सन भी अगर रेकी सीखा हुआ रहा तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत ज्यादा। कोशिश करते हैं मैम। हाँ लीला सा मैम, आपने सेकंड लेवल ज्वाइन नहीं किया अभी? वीडियो ऑफ करके मैम हट गई है, कोई बात नहीं, चलिए चलिए। अब हम लोग मेरा फर्स्ट सेशन है। किसका मेरा मैम, नाम बोलिए सर? मेरा नाम निखिल टोडवानी है मैम, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, वीडियो ऑन करके नहीं बैठे हैं आप? ऑफिस में है क्या सर निखिल सर? नहीं मैम, घर में हूँ। हाँ, देखिए, वीडियो ऑन करने का एक बेनिफिट ये होता है कि एक एनर्जी हमारे द्वारा आपके पास जाती है और आप उस एनर्जी से कनेक्ट होते हो, आप उस जी एनर्जी जी। से कनेक्ट होते हो। इसलिए ज्यादातर अगर आप वीडियो देखिए, अब जैसे कोई ऑफिस में है तो उसके लिए अपन नहीं बोल सकते भाई ऑफिस में संभव नहीं हो पाएगा, तो केवल सुन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग घर में हैं और मैनेज होता है तो वीडियो ऑन करके ही बैठना बेस्ट होता है, बेहतर होता है। क्योंकि कैसा होता है, अपन एनर्जी से जुड़े हैं और अपन एनर्जी को जितना अंदर से खुश होके, जितना आनंदित होके, जितने सहज सरल तरीके से इसको ग्रहण करेंगे, उतना अधिक हमारा हमसे ये एनर्जी भी जुड़ती है, उतना अधिक हमसे ये एनर्जी भी जुड़ती है। उसके अलावा देखिए, हम लोगों के को इसमें क्या क्या सीखना है, आप पहले ये मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। देखिए, आज प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग समस्याओं से ग्रसित है और वह इन समस्याओं से छुटकारा पाकर अपने जीवन को सुख, समाधान, आनंद और ऐश्वर्य से भर देना चाहता है। इसी सुख की तलाश में वह निरंतर भटकता रहता है और व्यक्ति के इसी खोज को पूर्ण करना, यही मेरे एपिटोम रेकी एंड मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर का उद्देश्य है। तो आइए, जीवन के उच्चतम सुख, समाधान, आरोग्य एवं ऐश्वर्य के मार्ग में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अब हम लोग इसमें क्या क्या सीखेंगे? देखिए, फर्स्ट लेवल में हम लोग अपने जीवन को खुशहाल बनाने की यात्रा शुरू करते हैं और इस ऊर्जा का अनुभव करते हैं। उसके अलावा अपने जीवन को सर्वोत्तम सुख, समाधान, आनंद और ऐश्वर्य से भर देने की कोशिश करते हैं। इसमें हम सीखेंगे ऑरा क्या है, ऑरा को क्लीन कैसे किया जाता है, ऑरा को स्कैन कैसे किया जाता है, 7 चक्रों के विषय में आपको ज्ञान दिया जाता है, 7 चक्रों का को चार्ज कैसे किया जाता है इसके विषय में बताया जाता है। एक एनर्जी बॉल बताया जाता है जिससे अपने घर की निगेटिविटी कैसे हम दूर कर सकें। उसके अलावा एक आपको अपने अन्न और पानी को कैसे हम चार्ज करें इसके विषय में बताया जाता है। प्लस एक मनी मास्टरी आप लोगों को बताई जाती है कि किस तरह से हम लोग अपने घर में, अपने जीवन में जो पैसे यूज कर रहे हैं उसको किस तरह से हम यूज करें कि उससे हमको फायदा हो। देखिए, रोज हम लोग सुबह उठ के नहाते धोते हैं, धुले कपड़े पहनते हैं, सारी चीज बदलते हैं। क्या आप लोगों ने अपने माइंड को साफ किया है? अपने माइंड को हम लोग महीने में कितने बार साफ करते हैं, कितने लोग करते हैं और कितने बार करते हैं, बताइए। मैं बहुत बहुत विचार आते हैं, ऐसे विचार आते हैं जिसके हम कल्पना नहीं कर सकते। वर्तमान में हम जी रहे हैं लेकिन बहुत आगे की सोचते रहते हैं, हर हमेशा दिमाग में कुछ नया चलते रहता है। इस वजह से हम आज में नहीं जी पाते। हमारे मन में बहुत सारी उछल कूद, कुछ ना कुछ चलते रहती है। चाहे हम खाते हैं खाना तो भी हमारे मन में कुछ ऐसा विचार आते हैं, मतलब बेफालतू के मतलब उसका कोई हाँ, हम अर्थहीन बोल बातें सकते जो हैं उसका रहती कोई हैं, अर्थ नहीं। अर्थहीन चीजें हमारे दिमाग में चलते रहती है, जी एकदम जी। सही आप बोल रहे हैं।
लेकिन अभी जो जी मैं जी। चीजें आपको बताऊंगी सर, उसको फॉलो करना शुरू करिए, उससे आपके जीवन में चेंज आ जाएगा, उससे जी आपके जीवन में चेंज आ जाएगा। देखिए, हम लोग सही में अपने माइंड को साफ नहीं करते, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जिसको करना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग नोटबुक पेन ले लेके बैठे हैं? मैं नहीं लिखा, मैं 2 मिनट में लिखा। आप बाहर हैं कहीं? नहीं नहीं, मैं घर में ही हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ बस। हाँ, ले मैं यहीं लीजिए सर। पास में जाता हूँ। ठीक जी है, जी। ठीक, ले लीजिए सर। जिसने नहीं लिया है वो ले लेगा, और जिसने लेके बैठा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, जिस चीज से आपका मन परेशान है, पानी जो मिला दे चीज तो। आपको तकलीफ देती है, ऐसी सारी चीजें आप गिलास। लोग अपने नोटबुक पे लिखे। जो भी चीजें जो आपको तकलीफ देती है, उसको सबको आपको अपने नोटबुक पर लिखना है। जिस चीज से आपका मन परेशान होता है, जिस चीज को आप के दिमाग में भी वो बात आती है तो आपका मन परेशान होता है, वो सारी चीजें आपको लिखना है। ओके, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी समस्या हो, आपको सब लिखना है। क्यों? क्योंकि हमको अपने अंदर से ये चीजें खत्म करना है। हमारे अंदर से हमको ये चीजें खत्म करना है, इसलिए इसको लिखना कंपलसरी है। जो भी हमारे जीवन में समस्या है, जो भी परेशानी है, जिसके द्वारा हमारा मन परेशान होता है, हमको अच्छा नहीं फील होता है, वो सारी चीजें लिख डाली। Recording in progress. हो गया सबका लिख के? जिन लोगों की लिंक ओपन नहीं हो रही थी, मैसेज आया था, तो उन लोगों को लिंक डबल से भेजी मैंने। अब ये जो आप लोगों ने लिखा है, इसको आपको बारीक 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 इसके टुकड़े करना है।
टुकड़े करने के बाद इसको जला दीजिए और जलाने के बाद इसे नाली में बहा दीजिए। अगर आप लोग बड़े शहर में हैं, नाली वाली व्यवस्था नहीं है, तो आप लोग इसे किसी पेड़ पौधे में भी डाल सकते हैं। लेकिन आपको इसको 21 डेज कंटिन्यू करना है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से हमको पूरी निगेटिविटी निकालना है। हमारे अंदर से हमको पूरी निगेटिविटी निकालना है, इसलिए आपको ये वाली चीज डेली करना होगा। ओके? उसके बाद मैंने इन लोगों को पर्सनल मैसेज करके देख लिया है। उसके बाद चलिए, उसके बाद आप लोगों को इस तरह से येलो पेज लेना है। इस तरह से येलो पेज लेना है, और जो आपकी विश है, आप जो चाहते हो आपके जीवन में कि आपका ये काम हो जाए, आप लोगों को ये चीज मिल जाए, आपके बच्चों का यहाँ एडमिशन हो जाए, जो भी चीज आप अपने जीवन में चाहते हैं, उन सारी चीजों को इस येलो पेज पे आपको लिखना है। और आप कैसा लिखना है कि वह कार्य आपका पूर्ण हो चुका है। कैसा लिखना है कि वह कार्य आपका पूर्ण हो चुका है। इस तरह से आपको येलो पेज पे रेड पेन से लिखना है। ठीक है? उसके बाद हमको एक अभी के समय में इतनी अच्छी चीजें जो मिली है, इसमें आप अपने आवाज में रिकॉर्डिंग कर लीजिए। जो चीज आप अपने जीवन में चाहते हैं, अपने आवाज में इसमें रिकॉर्डिंग कर लीजिए 3-3 बार। और रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपको उसको सुनना है। रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपको उसको सुनना है। ठीक है? उसके बाद देखिए, हमारे दो मन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। एक चेतन मन और दूसरा अचेतन मन। हमारा कॉन्शियस माइंड क्या है, चेतन मन क्या है? जैसे मैं अभी यहाँ बैठ के बोल रही हूँ और आप लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, ये हम लोग किस उसमें कर रहे हैं? चेतन माइंड में, कॉन्शियस माइंड में ये वाला काम हो रहा है। और अचेतन माइंड में क्या होता है? हमारे मन में जो बातें स्टोर होते जाती हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते जाती हैं। जो हम लोग दिन भर में जो भी बोलते हैं। लिंक ओपन नहीं हो रहा। लिंक तो मैंने अभी डबल से आपको भेजा पर्सनल। कॉन्शियस माइंड, जो हम अभी मैं यहाँ बैठ के बोल रही हूँ और आप लोग जो बैठ के सुन रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड में हमारी बातें स्टोर रहती है। हमारी बातें जो रहती हैं वो स्टोर रहती हैं। दिन भर में हमारे मन में 50,000 थॉट आते हैं, लेकिन क्या पूरे थॉट हमें याद रहते हैं? नहीं। लेकिन जिस चीज पे हमारा फोकस जाता है, जिस चीज पे हमारा फोकस जाता है, वो चीजें हमें ध्यान रखती हैं। वो चीजें हमें ध्यान रहती हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो 85 to 90% काम करता है, और कॉन्शियस माइंड केवल 10 to 15% काम करता है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ।
देखिए, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है 10 to 15% काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है ये 85 to 90% काम करता है। जैसे समुद्र का तल नहीं मिलता, समुद्र की गहराई नहीं मिलती, उसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की गहराई भी नहीं मिलती है। और सबकॉन्शियस माइंड में हर बात स्टोर होते जाती है। जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो सारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाता है। वो सारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाता है। अब देखिए, वेज टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के तरीके। तो उसके लिए 3 तरीके बताए गए हैं। पहला है अफर्मेशन, दूसरा है विजुअलाइजेशन, और तीसरा है मेडिटेशन। अफर्मेशन जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग येलो पेज पे रेड पेन से लिखिए, वो क्या हुआ, वो आप लोगों का अफर्मेशन हुआ। वो आपका अफर्मेशन हुआ। जो मैंने आप लोगों को बोला मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, वो क्या हुआ, वो आपका अफर्मेशन हुआ। जो चीज आप अपने जीवन में चाह रहे हैं, वो इनका पता नहीं क्यों नहीं ओपन हो रहा। इनको पर्सनल भी भेजी हूँ तब भी नहीं ओपन हो रहा, बोल रही है। आप लोगों का तो सबका हो गया। मैम आपका नेट ऑफ करके ऑन करिए, फिर हो जाएगा। तो देखिए, हमारे इसको ट्रेन करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला है अफर्मेशन। देखिए अफर्मेशन कैसे काम करती है। ये एक मसूरो इमोटो करके एक पर्सन थे। इन्होंने अपनी बुक लिखा है द हिडन मैसेज ऑफ वाटर। इन्होंने पानी और खाने पे भी अपनी ये वाला अफर्मेशन वाला प्रैक्टिकल किया है। तो देखिए, इनकी बुक का नाम है द हिडन मैसेज इन वाटर। प्रार्थना करने से पहले पानी का आणविक आकार ऐसा होता है। प्रार्थना करने के बाद पानी जल क्रिस्टल में इस तरह से अद्भुत परिवर्तन होता है। उसके बाद उसी पानी को और प्रेम और प्रशंसा दी जाए तो इस तरह से उसमें अद्भुत परिवर्तन होता है। और उसी पानी को अगर हम गलत भाव से जल क्रिस्टल में अगर बोलते हैं कि पानी बहुत गंदा है, पीने लायक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो वो पानी में फिर इस तरह से विषात्मक परिवर्तन आता है। और उसी पानी को फिर से आप धन्यवाद के भाव से उसको अफर्मेशन देंगे तो उसमें फिर से ऐसा जल क्रिस्टल में परिवर्तन आता है। और लोक संगीत का भी इस पे बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। उसके बाद माइक्रोवेव में किया हुआ जो पानी रहता है इस तरह से हो जाता है। उसके बाद कंप्यूटर के सामने अगर 4 घंटे पानी रख दिया जाए तो ऐसा परिवर्तन आता है। और मोबाइल की विकिरणों का भी पानी पे इस तरह से प्रभाव पड़ता है। उसके बाद उसी पानी को अगर आप प्रेम और कृतज्ञता का भाव देते हो तो उसमें इस तरह से परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद उन्होंने बने हुए चावल पे प्रैक्टिकल किया था। उन्होंने 3 जार में बना हुआ चावल रखा, 3 जार में बना हुआ चावल रखा। एक पे उन्होंने लिखा लव, दूसरे पे लिखा नथिंग, और तीसरे पे लिखा है। तो लव वाले चावल को वो बहुत प्यार से, तुम बहुत स्वादिष्ट हो, तुम्हें खाने का मन करता है, तुम्हारे द्वारा इस जार की बहुत शोभा बढ़ा दी गई है, ऐसे करके उसको अफर्मेशन देते रहे। नथिंग वाले जार को केवल हटा दिया ऐसा नथिंग करके, और हैट वाले चावल को अफर्मेशन दी गई, तुम बहुत बेकार हो, तुम खाने लायक नहीं हो, तुमको देखने का मन नहीं करता, तुम्हारे द्वारा इस जार जो है उस जार की वो खत्म कर दी गई। इस टाइप से अफर्मेशन दिया गया। आप देखिए, लव वाला चावल ताजा बना हुआ है, नथिंग वाला चावल थोड़ा सा पीला पड़ा है, लेकिन हैट वाले चावल में फंगस लग गई। हैट वाले चावल में फंगस लग गई है। इस तरह से हमारी अफर्मेशन काम करती है। इस तरह से हमारी अफर्मेशन काम करती है। आप लोग जानते होंगे कि
शिवाजी महाराज की माँ उनको किस नाम से बुलाया करती थी, क्या बोला करती थी? शिवाजी महाराज की माँ उन्हें क्या बोला करती थी? किसी को पता है? बताइए, अनम्यूट करिए। मैम राजे। राजे। जी मैंने आपने ही बताया। हाँ, जी और आप देखिए आगे चल के वो राजे बने। जी एक एग्जाम्पल मैं अपने घर का आप लोगों को देती हूँ। मेरा भतीजा था, बड़े वाले भैया का दूसरे नंबर वाला बेटा, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसका ट्रीटमेंट हुआ, सब वो ठीक हुआ, लेकिन वो नेचर से ऐसा हो गया था, वो या तो अपनी माँ से दूध पीता था या मेरी मम्मी से, मतलब अपनी दादी से या अपनी मम्मी से। तो जो उसकी दादी थी वो उसे कहा करती थी, ये जो मेरा बेटा है ना, ये मेरा पोता, ये जब डॉक्टर बनेगा तभी ये मेरा इलाज करेगा, यही मेरी दवाई करेगा, ऐसे ऐसे उसको बोला करती थी। वो बच्चा जाके नीट क्रैक करके डॉक्टर बनता है। जिस दिन उसका सिलेक्शन होता है उसी दिन मेरी माँ की डेथ हो जाती। लेकिन वो अफर्मेशन उस बच्चे को तो लग गई, वो अफर्मेशन उस बच्चे को तो लग गई। तो इसलिए हम लोग जो चीज चाह रहे हैं अपने जीवन में, हमको जो चाहिए, हमको अपने मुंह से वही शब्द निकालना है। हमको अपने मुंह से वही शब्द निकालना है। देखिए, जिस चीज से हम परेशान है ना, उस चीज का नाम मत लीजिए। हमको क्या बोलना है, वो हमारी समस्या खत्म हो गई, जो भी हमारे पास समस्या थी वो खत्म हो गई, अब हम पॉजिटिव जी रहे हैं, अब हमारे पास किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, हम बहुत अच्छे से खुशी खुशी जी रहे हैं। तो अपने अफर्मेशन को हमको बदलना है। देखिए, हम चाहते तो हैं जीवन में हमारे पास भरपूर पैसा हो, चाहते तो हैं भरपूर पैसा हो, और आप लोगों के सामने क्या प्रकट करते हो, अरे यार हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास पैसा क्यों, क्यों ऐसा प्रकट करना? ऊपर वाले ने आपको भरपूर दिया है। हमको अपनी अफर्मेशन ऐसी बनाना है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरे पास दसों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ उसमें सफल हो रहा हूँ, मुझे हर चीज में सफलता मिल रही है। इस तरह से अच्छी अफर्मेशन देना शुरू करिए। कोई ताकत लग रही है, कोई मेहनत लग रही है, कुछ नहीं, केवल थोड़ा सा समय लग रहा है, अगर वो समय हमको देना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन वो टाइम आपको देना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन में परिवर्तन ला पाएंगे। तो अफर्मेशन में ऐसी ताकत है। अब जैसे एक एग्जांपल कि भाई, अगर हम मैं अगर अभी आपसे बताऊं कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, ठीक है, मैं आशीष सर से मिली, अरे सर मेरे घुटनों में दर्द, मैं निखिल सर से, अरे सर मेरे घुटनों में दर्द है, मैं अमित मैम से मिली, अरे मेरे घुटनों में दर्द, मैं क्या कर रही हूँ, इस बात को फैला रही हूँ, और ये बात ब्रह्मांड में जा रही है। क्योंकि एनर्जी का ऐसा नियम है, जहां हमारा फोकस जाता है उधर एनर्जी बढ़ती है, उधर एनर्जी बढ़ती है। और सबकॉन्शियस माइंड को और ब्रह्मांड को अच्छा बुरा नहीं समझता। जो हमारे मुंह से निकल रहा है उसको लग रहा है इसको इसकी जरूरत है, जो हमारे मुंह से निकल रहा है उसको लग रहा है इसको इसकी जरूरत है, तो हमारे पास वो चीज बढ़ती है। तो हमको वो शब्द अपने मुंह से निकालना ही नहीं है जो हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए अब एक प्रैक्टिकल करते हैं। अपना हाथ राइट हैंड सीधा करिए सभी लोग, और पीछे लेके जाइए, पीछे लेके जाइए, और ध्यान दीजिए कितना पीछे गया, और ध्यान दीजिए कितना पीछे गया। ओके, चलिए अब अपने हाथ की ऐसे मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांधिए। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और आप हाथ को फिर से पीछे लेके जाइए और देखिए कितना पीछे गया, पहले से ज्यादा गया, पहले से ज्यादा गया। यस मैम। क्या किया अपन ने यहाँ पे, कुछ विशेष कुछ किए क्या अपन लोग? केवल अपने शब्दों में ताकत है, केवल अपने शब्दों में ताकत है। तो ये वाली चीज हमको
इस तरह से अपने जीवन में जो चीज हमको चाहिए उसके लिए हमको ऐसी छोटी छोटी चीजें करना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है विजुअलाइजेशन। सेकंड नंबर पे आता है विजुअलाइजेशन। देखिए क्या होता है। और हम लोग का ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा भाई, बड़ी तकलीफ की बात। तो आधा घंटा बीतने के बाद मैम आपका ज्वाइन नहीं हो रहा। देखिए विजुअलाइजेशन क्या होता है, जैसे जो चीज हम चाह रहे हैं कि ये चीज हमारे जीवन में चाहिए, ये चीज हम चाहिए। मैंने आप लोग को बोला येलो पेज पे रेड पेन से लिखिए। तो जब आप रेड पेन से लिख रहे हैं येलो पेज पे, तो उस समय आप विजुअलाइज भी करिए कि मेरा ये कार्य हो चुका है। क्या विजुअलाइज करना है? मेरा ये कार्य हो चुका है। कैसा विजुअलाइज करेंगे हम? ये जो मैं कार्य कर रही हूँ ये मेरा पूर्ण हो चुका है, मेरा पूर्ण हो चुका है। इस तरह से आप विजुअलाइज करिएगा तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है। चलिए अब हम लोग एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। गर्मी का दिन है, मई जून का, और आपको आंखें बंद करिए सभी लोग। हाँ रीस्टार्ट करेंगे तभी हो पाएगा, उन लोगों को वही प्रॉब्लम हो रहा है सब। रीस्टार्ट करिए मैम तो हो जाएगा। सभी लोग आंखें बंद करेंगे अपनी अपनी। अब आप लोगों को, गर्मी का दिन है, मई जून का महीना है, आपके घर से मार्केट पास है, लेकिन आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने जाना है। आप अपने टू व्हीलर के पास पहुंचते हैं, आप देखते हैं आपकी गाड़ी पंचर पड़ी है। आपको फोर व्हीलर ले जाने का मन नहीं है, आप सोचते पैदल ही चला जाता हूँ और लेके आ जाऊंगा। ऐसे करके आप पैदल ही निकल जाते हैं। बहुत गर्मी है, आप पसीने से तरबतर हैं, आप जाते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं। लेने के बाद आप अपने घर लौटते हैं। घर आने के बाद आपने अपने घर का दरवाजा ओपन किया और जैसे ही ऊपर चढ़ के आपने लाइट की बटन दबाया, तो आज आपका लाइट भी चली गई है और इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा। अब पंखा भी नहीं चालू हुआ। अब आप किचन में चले जाते हैं। किचन में जाने के बाद आप फ्रिज खोलते हैं तो फ्रिज में आपको बहुत सुंदर सा एक पीला नींबू दिखाई देता है। आप उस नींबू को उठाते हैं, लाके धोते हैं, चाकू उठाते हैं, एक कांच का बाउल लेते हैं, और जैसे ही आप चाकू उस नींबू पे रखते हैं तो कुछ बूंद उड़कर आपके ओंठों से टकराती है। कुछ बूंद उड़कर आपके ओंठों से टकराती है। अब आप उस नींबू को निचोड़ते हैं, उसमें जरा सा नमक डालते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, और फिर उसमें पानी मिलाते हैं और उसको पी जाते हैं। अब अपनी अपनी आंखें खोलिए। कितने लोगों को नींबू का टेस्ट लगा? किसको लगा? निखिल सर को लगा? मुझे भी। चलिए। और यहाँ पे नींबू था? नहीं मैम। नहीं था ना। हमने विजुअलाइज कर लिया, हमने विजुअलाइज कर लिया और अपन को नींबू का टेस्ट लग गया। तो इस तरह से जो विजुअलाइज करिएगा वो आपको मिलेगा निखिल सर। जो आप विजुअलाइज करेंगे वो आपको मिलेगा। अब आप इस एनर्जी से जुड़े हैं, अपने आप में वो बदलाव लाइए। आप जो चाह रहे हो वो आपको मिलने लग जाएगा। ठीक है, चलिए इसका और एक एग्जांपल बताऊं। जो सूरदास जी थे ना, उनको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। सूरदास जी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, मंदिर में बैठे रहते थे। पुजारी जी जो थे भगवान को नहलाते थे और अलग अलग कलर के वस्त्र पहना के मंदिर का दरवाजा खोलते थे। जैसे भगवान को नहला के, जैसे आज लाल रंग का वस्त्र पहनाएं और जैसे ही पर्दा खोलें
तो सूरदास जी को तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं था, लेकिन जैसे ही पुजारी जी पर्दा खोलते थे तो सूरदास जी कहते थे, अरे वाह, आज तो भगवान लाल वस्त्र में बहुत सुंदर लग रहे हैं, आज तो भगवान लाल वस्त्र में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो पुजारी बहुत चिढ़ता था, इसको दिखाई पड़ता नहीं है, बड़ा बता देता है। दूसरे दिन पुजारी जी फिर नहलाते थे, हरे रंग का वस्त्र पहनाते थे, और जैसे ही पर्दा खोलते थे तो फिर से सूरदास जी बोल देते थे, अरे वाह, आज तो हरे रस रंग में भगवान एकदम हरियाली बिखेर रहे हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत पुजारी इतना चिढ़े इतना चिढ़े। तीसरा दिन होए तो पीला वस्त्र पहनाए, पर्दा खोलें तो फिर से पुजारी वो सूरदास जी बोलते हैं, आज तो पीले वस्त्र पर भगवान एकदम पूरा गोल्डन गोल्डन कर दिए। अब इसको इतनी, मेरी क्लास चल रही, मैं आपको आधे घंटे बाद बात कर। हाँ मैम। तो तीसरे दिन भी ऐसा हुए। अब एक दिन गुस्से में पुजारी क्या करता है कि भगवान को नहलाता, वस्त्र नहीं पहनाता और खोल देता है, पर्दा खोल देता है और कहता है, बताओ सूरदास जी कौन से रंग का वस्त्र पहने। तो सूरदास जी कहते, अरे आज तो भगवान नहा धो के बिना कपड़े ही पहने आ गए, आज तो भगवान नहा धो के बिना कपड़े ही पहने आ गए। तो वो ऐसा विजुअलाइज कर लेते थे, उनको दिखाई नहीं पड़ता था मगर वो विजुअलाइज कर लेते थे और वो चीजें सत्य रहती। तो आप लोग भी अपने आप को इस तरह से बनाइए, आप लोग भी जो विजुअलाइज करेंगे वो होगा। वही तो मुश्किल हो रहा है। हाँ, वही तो मुश्किल है। होएगा मैम, ऐसा नहीं, ये नहीं। अब आप इस एनर्जी से जुड़े हो ना, आप जो चीज चाहोगे वो चीज आप प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते कि आप उतना मतलब विश्वास करके ट्रस्ट करके काम करिए। वही बात है। क्योंकि देखिए, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताई थी, एक कैंसर की पेशेंट अभी वो जिंदा है, ये पुरानी बात हो गई, करीब 5 साल पुरानी बात है। एक 38 ईयर्स की एक लेडी थी, उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ, उसका ट्रीटमेंट चलने लगा। ट्रीटमेंट के बाद क्या हुआ, उनको मतलब वही कीमो वीमो ये वो सब चढ़ने लगा था। एक बार वो डॉक्टर के यहाँ जाती हैं तो उनकी बहन भी साथ में जाती है, और डॉक्टर उनसे कहता है, आपके पास केवल 40 डेज बचे हैं, केवल 40 दिन आपके पास हैं, उसके बाद आपका जीवन नहीं रहेगा। जो बहन रहती है उसने सुनी रहती है रेकी के विषय में, वो जब आती है तो वो रेकी सीखती है, और रेकी सीखने के बाद वो और उसकी एक फ्रेंड अपनी बहन को जब हीलिंग देना शुरू करते हैं, 4.5 साल हो गया, वो लेडी अभी जिंदा है। ये सत्य बात है, सही बात है, 4.5 साल हो गया, वो लेडी अभी जिंदा है। तो ये एनर्जी इस तरह से काम करती है। दूसरी बात, इस एनर्जी का यूज हम लोग पॉजिटिव निगेटिव हर चीज पे कर सकते हैं। हर चीज पे कर सकते हैं, इस एनर्जी का यूज हम लोग हर चीज पे कर सकते हैं। क्लियर हुआ अफर्मेशन वाला आप लोगों को? विजुअलाइजेशन वाला भी क्लियर हुआ? उसके बाद तीसरा है मेडिटेशन। देखिए, आप लोगों को भी एक मैं बीज मंत्र वाला मेडिटेशन दूंगी। जब 7 चैप्टर वाला आपको बताया जाएगा तो एक बीज मंत्र वाला मेडिटेशन दूंगी। उस मेडिटेशन को भी आप लोग करना शुरू करेंगे तो आप लोगों में काफी चेंज अपने आप लोगों को लगने लगेगा, काफी चेंज आप लोगों को अपने आप लगने लगेगा। तो वो वाली चीज आप लोगों को करना है। मेडिटेशन में हमको अपना ध्यान जो है अपने सांसों पे कंसंट्रेट करना होता है। जब हम गहरी गहरी सांस लेते हैं और गहरी गहरी सांस छोड़ते हैं तो उससे भी हमारे अंदर की बहुत सारी ऊर्जा जो रहती है वो एक्टिवेट होती है, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है। चल, अब आप लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मैम मैं कुछ बताना चाहती हूँ अपने बारे में। बताइए। मैम जब मैंने रेकी का फर्स्ट वो किया था मैम, उसके बाद से मैं मतलब मुझे माइग्रेन है। हाँ तो मैंने अपने आप को पॉजिटिव वो देना शुरू किया, अफर्मेशन। हाँ और मैं हफ्ते में 3 से 4 बार एलोपैथिक दवाई ले लेती थी।
हाँ या जल्दी हो गया दवाई ली। मैम इस हफ्ते मैं सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दे रही हूँ और पूरे हफ्ते से मैंने कोई पेन किलर नहीं लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन आपको इसके लिए। देखिए मैम, थैंक यू। जो लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं मैम उनको रिजल्ट मिलता ही है। यस। जो प्रैक्टिकल करके देखते हैं उनको रिजल्ट मिलता है। और अपने को ट्रस्ट रख के काम करना है बस। ये वाली चीज का विशेष ध्यान देना है कि हमको 100% ट्रस्ट रख के काम करना है। कभी भी हमारे मन में ये वाली बात नहीं आना चाहिए कि क्या ऐसा होता है। हे ईश्वर ऐसा ही, हमको क्या बोलना है, हे ईश्वर ऐसा ही हो। ऐसा ही। और कभी हमको इस पे मतलब मन में हमारे ये नहीं आना चाहिए कि क्या ऐसा होता है, होता ही है। अब आप देख रहे हो मैडम ने बताई अभी प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल कर रहा है उनको रिजल्ट मिल रहा है। अभी इसके पहले एक थर्ड लेवल उनका हो गया है वो मैडम का। तो उन्होंने उनको कई रिजल्ट मिले, एक दो नहीं कई रिजल्ट मिले। उन्होंने पिछले बार बूटा सिंह सर आप थे ना जब वो आई थी बताई थी, जी मैम, मैं था। आप थे ना, वही बता रही। उन्होंने अपने फ्रिज को, उनकी फ्रिज 2 से ढाई महीने से उनके ऊपर मतलब डबल डोर वाली फ्रिज का ऊपर वाला डोर उनका बंद नहीं हो रहा था और उसका कुछ पार्ट्स नहीं मिल रहा था तो उसका वो भी नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने बोला कि मैम मेरे मन में आया कि लाओ 3 दिन हीलिंग दे के देखती हूँ। उनका मास्टर लेवल हो गया है। उन्होंने सब सिंबल डाला और सब सिंबल डालने के बाद 3 दिन तक उस फ्रिज को हील किया। चौथे दिन से उसका डोर अपने आप लगने लगा। तो ये एनर्जी ऐसे काम करती है। कई में से 3 से 4 लोगों ने बताया कि उनका फोन खराब था, मैडम हमने सिंबल डाले और सिंबल डाल के इस पे पूरा वो किए और हमारा ये मोबाइल। एक मैडम का एक दिन फोन आया, मैडम मेरे मोबाइल की स्क्रीन करीब 3 महीने से उस पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो बोले कल मेरे मन में आया कि लाओ इस पे सिंबल डाल के उसको वो करती हूँ, मेरा मोबाइल ठीक हो गया। बोले मैडम, मैं बोली चलो बढ़िया भैया, कांग्रेचुलेशन, बिना पैसा लगाए आपको ये वाला फायदा हो गया। तो बस हमको ट्रस्ट रख के करना है, पूरा 100% विश्वास रख के आपको करना है, आपको रिजल्ट मिलता है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया, एक चीज ये, दूसरे ये कि आप लोग बनते को, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि भाई, लेकिन जो इस लोगों का मैनेज हो जाए, उन्होंने सेकंड थर्ड लेवल अगर कर लिए, एक घर में अगर एक पर्सन भी रेकी का हीलर है तो उस घर के लिए बहुत अच्छी चीज है, उस घर के लिए बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि देखिए जो लोग कर रहे हैं उनको रिजल्ट मिल रहा है, जो लोग कर रहे हैं उनको रिजल्ट मिल रहा है। मैंने आप लोगों को उस बच्ची के विषय में भी बताया था। वो बच्ची जो है सेकंड लेवल में थी उस समय और नेट का एग्जाम देने गई। नेट का एग्जाम देने गई, पिछली बार बताई थी क्या मैंने, ये स्टोरी नहीं बताई थी। नहीं। तो नेट का एग्जाम देने गई तो क्या हुआ, एक बच्चा आधार कार्ड भूल गया था। अब आज के समय में अगर कोई आधार कार्ड भूल जाता है तो उसका काम हो ही नहीं सकता, उसका काम हो ही नहीं सकता। उस बच्चे को बोला गया कि भाई आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, आप बाहर बैठ जाइए और आप घर चले जाना। तो बच्चा बेचारा दुखी होके बाहर बैठ गया था। और वो लड़की जो थी उसका सेकेंड लेवल का ट्रीटमेंट हो गया था, सेकेंड लेवल का ट्रीटमेंट हो गया था, उसको उसने सिंबल वगैरह सीख लिया था। तो वो बच्ची बोले मैडम हमको पहले लगा कि इसके जीवन में इंटरफेयर करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। जब 3 मिनट बचा था तब हमारे मन में आया लाओ करके देखती हूँ, शायद इसको कुछ फायदा हो जाए। बोले जैसे ही मैंने सिंबल डाली और सिंबल डाल के जैसे ही प्रे करना शुरू करी, एक सराय, उन्होंने लैपटॉप पे कुछ किया और उस बच्चे को बैठने की परमिशन मिल गई, एग्जाम देने की परमिशन मिल गई। कितनी बड़ी बात है ये, बड़ी बात है कि नहीं सुनीता मैम? यस। भाई नहीं तो क्या होता है कि अभी आज के समय में आप अगर अपना वो भूल जाते हैं, आधार कार्ड अगर आप भूल गए तो आपका कोई भी काम नहीं हो सकता, हर चीज में हमको अड़ंगा लग जाएगा, हमारा काम नहीं होगा। मगर उस बच्चे को बैठने की परमिशन मिल गई। तो ऐसा रहता है, ये एनर्जी ऐसे काम करती है। अब जो लोग ट्रीटमेंट लेना चाह रहे होंगे, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया है?
मैम मेरे पास फर्स्ट डे था तो मेरे को निखिल सर का ज्यादा फर्स्ट, जानकारी नहीं। ठीक है। भक्ति का नहीं हुआ है, ठीक है ना। जितने लोगों ने ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो आप लोगों को ना 111 रुपए जमा करना होगा और अपना नेम सेंड करना होगा, फिर आप लोग को एक दिन ट्रीटमेंट दे दूंगी मैं, ओके। उस साल मैम आए। इससे क्या क्या है मैडम, वो मतलब बताएंगे मेरे को? जी सर। मेरे को बताएंगे वो क्या है, तो मतलब वो क्या सर वो चीज है? वो एक और एनर्जी एक्सचेंज होता है। उसमें कैसा होता है जी जी कि जैसे एक कोई भी एक रेकी का जो ग्रैंड मास्टर होता है उसके द्वारा एक एनर्जी दी जाती है। तो वो फर्स्ट लेवल में जब आप लोग वो एनर्जी लेते हो तो आप में 10% एनर्जी आ जाती है। और 10% एनर्जी आने के बाद आप अपने पानी को चार्ज कर सकते हो, अपने खाने को चार्ज कर सकते हो। अगर आपके घर में किसी की टेबलेट चल रही है या आपकी कोई टेबलेट चल रही है तो आप उस टेबलेट को चार्ज कर सकते मैम ये जैसे पेड है जैसे 111 रुपीज का, हो। हाँ। तो जैसे ये आज मैडम पे करेंगे तो ये आज ही सेशन होगा क्या इसका पूछना, नहीं एनर्जी नहीं नहीं सर, एक्सचेंज मैं का? बताऊंगी जिस दिन लेना रहेगा। मैं आप लोग जी को जी क्यूआर कोड सेंड कर दूंगी और जिस दिन मतलब ट्रीटमेंट रहेगा उस दिन सुबह आपको, मतलब आप लोगों के जो भी लोग ज्वाइन होंगे उन लोगों से समय डिसाइड कर लेंगे और उस हिसाब से जी जी मॉर्निंग में होएगा। जी मैडम। 10 से 15 मिनट लगता है, बहुत समय नहीं लगता है, लेकिन जी जी ट्रीटमेंट ले लेना बेस्ट होता है। जी जी। और मैडम उसके बाद जैसे फिर और एनर्जी एक्सचेंज करना होगा जैसे हमारे कोई किसी और चीज के लिए, मतलब जैसे हमारा माइंड उतना जल्दी तो हर चीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं किसी काम में हम फंसे रहते हैं, हाँ तो कुछ ना कुछ चलते ही रहता है मैम, वैसा उसको लेके किसी भी चीज को लेके। हाँ तो हम ये चाहते हैं मैडम कि हमारा माइंड उस जो हम काम कर रहे हैं उस काम में फोकस लगा रहे और पॉजिटिव माइंड रहे, और हाँ। हमारा माइंड हैप्पी भी नहीं रहता मैडम, खुश नहीं रहता माइंड, ठीक है ना मतलब। सर, जितनी चीजें बताते जा रही जी हूँ जी इसमें उतना करते जाइए, उससे ही आपको रिलीफ होने लगेगा। और आपका जी मैनेज हो जी तो आप सेकंड लेवल ज्वाइन कर लीजिएगा। सेकंड लेवल ज्वाइन करने से क्या होता है, हम लोग अपने आप को हीलिंग दे पाते हैं। जो चीज करने जी जा जी रहे हैं उसको आप हीलिंग दे सकते हो, हर चीज को हीलिंग दे सकते हो और उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जी जी। मैम अब सेकंड सेशन कब होगा मैम? सर अब ये डिसाइड करूंगी अभी कितने लोग ज्वाइन करते हैं उस हिसाब से, जी मैम। क्योंकि अभी सेकंड लेवल स्टार्ट हुआ है, 2 दिन हो चुके हैं। जी मैम फर्स्ट लेवल में क्या सिखाते हैं फर्स्ट सेशन में? सर अब आज फर्स्ट डे था, आज जो जाने आप ठीक है। कल आपको जी रेकी जी के विषय में बताया जाएगा, रेकी की हिस्ट्री जी बताई जाएगी। और परसों जी आपका एक पास्ट लाइफ मेडिटेशन होगा, प्लस रेकी के 5 सिद्धांत बताए जाएंगे। और परसों ही जी सोच रही हूँ आप लोग का ट्रीटमेंट भी ले लूंगी। जी तो जो लोगों का ट्रीटमेंट लेना है उन लोगों को क्यूआर कोड अभी भेज दूंगी। तो जी क्यूआर कोड पे आप लोग 111 प्लस अपना नाम सेंड करिएगा, ओके। जी जी। चलिए, और कोई प्रश्न किसी के मन में? अभी तो मैम मेरे को बहुत अच्छा हल्का महसूस हुआ 2-5 मिनट में ही। हाँ, होएगा ही सर, मेरे जी जी बिल्कुल मेरे को होगा। एकदम हल्का लगा। हाँ हाँ, और मेरे जो को चीजें एकदम मेरा बताई मन हूँ हल्का। हाँ उसको करते जी जाइए। जी मेरा मन मेरे को हल्का लगा मैम। जी चलिए, चलिए थैंक यू। जी परसों ट्रीटमेंट का टाइमिंग अपन डिसाइड करेंगे ना प्रियंका? चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न? जी सब मैम, अफर्मेशन 21 दिन में भी नहीं हो सकता, वापस से लिखना पड़ेगा ना? हाँ अफर्मेशन जो लिखते हैं अपने, वो 21 दिन में भी पूरा नहीं होता तो उसको वापस से कंटिन्यू रखना हाँ पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, उसको आगे बढ़ा दीजिए। अच्छा, येलो पेज पे लिखना है, रेड पेन से लिखना है? रेड पेंसिल। अच्छा, ऐसा मैं आपसे कई दिन से कर रही हूँ मैं ये चीज, माने हाँ अपन में लिखने का भी, मैडम और ये मैं बोल अपनी रहा था बेटी के लिए अफर्मेशन भी कर लिखना रही है हूँ। जो है येलो पेज रेड पेन से। हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। हम्म, बोलिए सर, मुझे आवाज आ रही है। हेलो।
मुझे आवाज आ रही, बोलिए। मैम 2 मिनट कॉल आया था, इसलिए क्या ना ब्लूटूथ लगाया तो थोड़ा सा उसमें आवाज नहीं आ रही थी आपकी। मैम ये बोला था जिससे येलो पेज में रेड पेन से इसे लिखना है, तो उसको लिख लिख के क्या करना रहेगा मैम? सर अभी लिख के रखिए, जिस दिन विश पूरी होगी उस दिन पूछेगा। अच्छा अच्छा, अभी सिर्फ 21 दिन उसको लिखना है। हम्म। जी जी। अच्छी वाली लिखनी है येलो पेज में। हाँ, येलो पेज पे आप जो चाहते हो आपके जीवन में वो, और जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते हो उसको लिख के फाड़ के जलाना है। जी जी, तो उसको येलो पेज में लिखना है जो अपन नहीं चाहते नहीं, वैसे। जो नहीं चाहते उसको सफेद पेज पे लिखे ना, सादे पेज पे लिखिए, अच्छा, उसको तो फाड़ उसको के कौन जलाए। सी पेन से लिखना है मैम? उसको ब्लैक पेन हो तो ब्लैक से लिख लीजिए, नहीं तो ब्लू से भी लिखना चलता। जी, उसको कितने दिन करना रहेगा मैम? सर वैसे तो 21 डेज में आदमी का मन खाली हो जाता है, और मान लीजिए नहीं ऐसा हुआ तो आप कंटिन्यू आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, ये जो अपने को नहीं चाहिए उसके लिए सीखा था मैम, हाँ, उसको जो भी चीज 21 दिन आपको नहीं करना चाहिए, हाँ। है? अच्छा अच्छा, जी। और कोई प्रश्न किसी के मन में? मैम पॉजिटिविटी तो आई है एनर्जी, लेकिन अब मैं जो करना करती हूँ मेरे को लग रहा है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जैसे? जैसे अफर्मेशन दे रही हूँ, जैसे मैं अपना खाने को कर रही हूँ हाँ या पानी को चार्ज कर रही हूँ, तो हाँ। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा अरे क्यों नहीं होएगा? ऐसा फिर आपने मन में शंका क्यों लाया? है। वही तो प्रॉब्लम, मन में वही तो चीज मैंने समझ क्या में आ बोली जा हूँ रही है। कि आपको ये वाली चीज सोचनी नहीं है कि ये चीज नहीं हो रही है। अच्छा, वही है ना? बात है। अपन ने पॉजिटिव अफर्मेशन देना है और अपन को 100% विश्वास रखना है, दो चीज है मैम। अच्छा। है ना? हाँ। वही। अब वो देखिए चिंटू वो प्रंटू अमित मन में आ ही जा रहा है, वही बात हो अमित जा रही है। ये अभी अमित मैम ने आपके सामने बताई ना कि 8 दिन से उन्होंने हम्म। टैबलेट नहीं लिया। हाँ वो तो है ही। अभी बताई ना आपके सामने। वो जबकि इतना हाँ। परेशान थी कि वो हर वीक टैबलेट ले रही थी और कई बार ले रही थी। अच्छा। तो ये उनको ट्रस्ट हुआ, उन्होंने किया, उनको रिजल्ट मिला। और हम हम्म। ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, अपने मन में शंका बना के रखेंगे, तो हमको रिजल्ट मिलेगा नहीं। नहीं। है ना? सही बात अपन है। को ट्रस्ट रख के ही काम करना पड़ेगा, तभी हमको रिजल्ट मिलता है। हाँ, ये तो बात सही है। मैडम हाँ जैसे हमको जो मैडम जैसे जो हमको नहीं चाहिए उसको जला देना ना, हाँ टुकड़ा टुकड़ा करके। हाँ। जी जी। या तो उसको पेड़ में दबा, मतलब पेड़ के नीचे गाड़ देना। जला के ही डालना है। अच्छा अच्छा, पेड़ के नीचे भी जला के कहीं भी डालना आप उससे। डालिए, जला के डालिए। है अच्छा, बाथरूम में भी फ्लैश कर सकते हैं मैम? हाँ हाँ। जी जी। चलिए, और कोई प्रश्न किसी के मन में? मैम अनम्यूट करिए ना, कुशल मैम। अनम्यूट नहीं हुआ आपका। अनम्यूट नहीं हुआ मैम। आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, अनम्यूट करिए ना। वहां नीचे देखिए एक बटन दी है, उसमें ऐसा वो किया होगा, उस पर आप क्लिक करिए तो आपका ओपन हो जाएगा। अरे कोई है नहीं आपके पास? फिर आपकी आवाज कैसे मैं पहचान पाऊंगी, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ पा रही ना। अपने नाम के नीचे एक बार टच करेंगे तो अपने आप वो दिख जाएगा हाँ, हमको। वो जी नाम के नीचे एक बार टच करिएगा तो वहां से अनम्यूट हो जाएगा आप। जी। नहीं होगा तो आवाज नहीं आएगी। चलिए फिर आज की क्लास को विराम दिया जाए। जी। दीदी, हाँ बोलिए। आज का क्लास बहुत अच्छा था चलिए, थैंक यू सर। क्योंकि लोगों का डिस्टरबेंस कम था, वो मेन था। हाँ हाँ, ये तो नहीं है। तो डिस्टरबेंस रहेगा तो आपको बोलने का मौका भी नहीं मिलता है जी जी और जी। हमको वह सुनने का मौका नहीं मिलता।
और थैंक यू, बहुत क्लास बहुत अच्छा था। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखिए, मेरी तो कोशिश यही रहती है कि लोग जिस उद्देश्य से जुड़े हैं, और मेरा ईश्वर से ये प्रार्थना है कि लोग जिस उद्देश्य से यहाँ जुड़े हैं उनकी सबकी वो विश पूरी हो जाए भगवान। बस मेरी देखिए क्लास लेने की मेरी वो पूरी हो जाए। अच्छा अच्छा, और एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। आज पानी रखने बोला था, उसका कुछ नहीं पानी है। चार्ज नहीं करे अपन ने ना। हाँ। चलिए ठीक है, एक मिनट, ये मैम को अनम्यूट कर रहा है कोई, कुशल मैम को। क्यों अनम्यूट नहीं हो रहा आपका? मैं ये बोल रहा था पानी को स्टील ग्लास में लेना या कांच ग्लास में लेना। पानी लेके बैठे हैं सब लोग ना। पानी अपन ने चार्ज नहीं करे, मैं चार्ज करूंगी और आप लोग टेस्ट करिएगा। चलो एक एक घुट पानी पी के देखिए आप लोग सभी लोग। मैं एक एक घुट पानी का मैं टेस्ट मेरे करिए। पास नहीं है, मैं पी लिया। ठीक है, जिसके मैं पास नहीं है लेके वो। आ रहा हूँ। अब अपनी आंखें आप लोग बंद करिए। अपने पानी को आप लोग पकड़ के रखिए हैं। आंख बंद करिए, पानी पकड़ के रखिए। आंख खोलिए और अब पानी का टेस्ट करिए। किसको स्वाद में फर्क लगा? सारा सर को लगा, वेरी गुड। चलिए, कुशल मैम को लगा, बहुत अच्छा। पानी पहला पिया और अभी पिया, उसमें और अभी में ज्यादा सॉफ्टनेस लगा एक्चुअली। हाँ, अब देखिए आप लोग कहाँ से हैं, आप लोग कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठी हूँ, है ना? तो आप लोग सोचिए। हाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल ठीक है प्रियंका। आप देखिए ये वाली चीज आप लोग ये सोचिए कि आप लोग देखिए आप लोग कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ। और यहाँ से केवल मैंने चार्ज किया है पानी को। अपन ने कोई जादू किया? केवल अफर्मेशन से हमारे पानी के स्वाद में फर्क आया। तो आप लोग सोच लीजिए, जब आप लोग अगर खुद एक हीलर बन जाते हैं, आप लोग खुद एक हीलर बन जाते हैं, तो आपके द्वारा कितनी सारी चीजों में आप लोग चेंज ला सकते हो। चलिए। अच्छा दीदी, हाँ बोलिए। जो भी हम पीला पेपर में लिखते हैं उसमें लिखने का पूर्ण हो चुका है करके। हाँ, ये कार्य हमारा हो चुका है। ये कार्य हमारा हो चुका है। हाँ हाँ, जो भी चीज आप चाह रहे हैं ना वो चीज हम्म। आपकी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है अगर बस। समझो मैंने 5 चीज लिखा हाँ और फिर वो 5 चीज 21 बार लिखना है। हाँ। हाँ। और वैसे ही अगर मैं। नहीं, जो चीज आप चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में ये जल्दी हो जाए, उसको आप 21 बार 21 डेज कंटिन्यू करिए। अच्छा, मैं जो भी चीज मुझे चाहिए वो हाँ, मैं, ये मेरे जीवन में हो चुका है। हो चुका। ओके, ऐसा लिखने का। हाँ फिर वो जो दूसरा, लास्ट। और दूसरा जो चीज है व्हाइट पेपर और ब्लैक पेन से लिखना है। जैसे हाँ मेरे दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं हाँ तो वो लिखो। और हाँ। उसमें उसमें कैसे लिखने का एक्चुअली? उसको आप जैसे जो भी आपको दिक्कत है सर, छोटी से हम्म। छोटी जो भी परेशानी है ना आपको, बस वैसे ही लिख डालिए। ओके। ये चीज की तकलीफ हो रही है, ये चीज ऐसी हो रही है, वो चीज वैसी हो रही है, वैसे ही लिख डालिए और उसको फाड़ के चला दीजिए। जैसा कि मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी हाँ लिखना है क्या? हाँ। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मैम जो मैडम चीज अच्छा अफर्मेशन लिख रहे हैं उसको लास्ट में कैसे उसको क्लोज करें, 21 बार लिख दिए जैसे एक लाइन को,
हाँ तो उसको लास्ट में क्या लिखूं कि हे भगवान ऐसा ही हो, हाँ, हे धन्यवाद ईश्वर, ना क्या, हाँ, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा। और फिर लास्ट में फिर मैडम ये धन्यवाद। और रेकी का मैडम ये डेली रेकी का आपने ट्रीटमेंट ले लिया है तो रेकी को कॉल करिए, दोनों हाथों को रब करिए। मैं खुद की आभारी हाँ हूँ, अपने माता पिता की आभारी हूँ, समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ, दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। यह कार्य मेरा पूर्ण हो चुका है, ये कार्य मेरा पूर्ण हो चुका है, ये कार्य मेरा पूर्ण। हे ईश्वर ऐसा ही लास्ट हो, में हे ऐसे बोले। ईश्वर ऐसा ही हो। हाँ हाँ ठीक है, थैंक। हाँ वैसे ही मैं मैडम ये कर रही जान थी कि लिखी थी लास्ट में वैसे ही। ठीक है। अच्छा दीदी, ये हाँ जैसे इन्होंने अभी बोला हाँ, 21 बार पूर्ण हो चुका है, 21 बार लिखने का कि लास्ट में लिखने का है? लास्ट में लिख दीजिए एक बार। अच्छा हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है, तो और इजी हो जाएगा एक्चुअली। हाँ हाँ नहीं तो हर बार वो पर लिखो फिर वापस। ओके ठीक है दीदी। दीदी मेरा भी ये मानना है कि जैसे अपन 21 बार आज 21 बार लिख रहे हैं हम्म और हम 21 दिन उसको लिखेंगे, तो ये आज का जो अपन येलो पेज में जो लिख रहे हैं हम्म 21 बार, उसके नीचे ये लिखेंगे कि ये मतलब हमारा जो कार्य है वो, हाँ कि या फिर 21 दिन में हाँ, लिखेंगे, जो ये आपका ऐसा पूछ कार्य रहा है था। वो पूर्ण हो चुका है। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। लास्ट में नहीं आपको नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, ये आज के लिखना है या 21 दिन बाद लिखना है, जैसा पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, डेली भी लिख सकते हैं आप। डेली भी आप जी 21 बार जी। लिखे, उसके बाद लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा। और अभी क्यूआर कोड भेजूंगी, तो जिन लोगों ने ट्रीटमेंट नहीं लिया जी है तो उन लोग 111 रुपए सेंड करेगा। और फिर ट्रीटमेंट जी जी जो है जिस दिन लेना रहेगा उस दिन मैं बता दूंगी। ठीक है, चलिए। आप लोगों ने मुझे सुना, जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई आपको भी गलती हुई धन्यवाद। हो तो उसके लिए नहीं, क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक जी। यू। थैंक यू। थैंक